चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं सबसे पहले रेंज निकालना सिखाता हूं, क्योंकि हम एक बड़ा बेसिक चीज जानते हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, हाँ, जो 3 से लेके √37 तक लाई करता है, तो बॉक्स एफ ऑफ एक्स तुम झटके से निकाल दोगे। तुम बोलोगे सर ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.1 या 6.2 जो भी हो, और इसके बीच का जो इंटीग्रल वैल्यू है 3, 4, 5 और 6। तो इसलिए अगर तुम्हें रेंज वाला फंक्शन आता है बॉक्स का, तो इसमें कोई नयापन नहीं है, इस चीज को याद रखो। रेंज वाले फंक्शन में कोई नयापन नहीं है। अगर सिंगल फंक्शन के साथ मॉड है तो बॉक्स है, तो हाँ, डबल फंक्शन के साथ अगर बॉक्स होता है तो हम लोग देखेंगे उसमें कुछ है। तो सिंगल फंक्शन के साथ जब बॉक्स रहता है तो हमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। जैसे हमारा पहला सम कह रहा है कि तुम्हें रेंज निकालना है, नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स साइन एक्स का। तो मेरा कहना है कि मैं जानता हूं कि साइन एक्स का जो है वो -1 से 1 तक लाई करता है रेंज। तो -1 से 1 तक इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या ले सकता है? ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो यहां से लेके यहां तक का बॉक्स हर समय -1 होगा। यहां से लेके यहां तक का बॉक्स हर समय 0 होगा। और ये पॉइंट भी तो हो सकता है ना, मतलब साइन 90 डिग्री भी तो पॉसिबल है। तो साइन 90 डिग्री का बॉक्स 1 होगा। तो रेंज में ये क्या क्या वैल्यू दे रहा है? ये केवल -1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है। तो हेंस इसका जो रेंज होगा वो केवल डिस्क्रीट सेट ये होगा। तो ये समझ में आ रहा है मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है, मैंने ये एल्गोरिथम मैं तुम लोग को दे रहा हूं कि फंक्शन अगर कभी भी तुम्हें ऐसा है कि g ऑफ एक्स इजिकल टू बॉक्स एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके बारे में अभी चिंता ही नहीं करना है। तुम्हें बस एफ ऑफ एक्स का रेंज निकाल, एफ ऑफ एक्स का रेंज निकाल। एक बार अगर एफ ऑफ एक्स का रेंज निकाल लेते हो तो खेला खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तुम बॉक्स लगाओगे उसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स का रेंज निकाल के अगर उसके ऊपर तुम बॉक्स लगा दोगे तो तुम देखोगे कि जो इंटीग्रल वैल्यू लेता है वो आंसर आएगा। तो चलो उसके बाद देखते हैं। मगर उसके बाद वाले समय, जैसे चलो और एक सम जैसे करवाता हूं, मेरे उसमें सीट में नहीं है वो, मगर मैं तुम्हें जैसे भी बता रहा हूं कि जैसे कोई एक जैसे y इज इक्वल टू √x प्लस ट्वाइस एक्स, और x का वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेके 10 तक। √x है तो परफेक्ट स्क्वायर ही ले लेते हैं, 0 से लेके 16 तक। तो मेरा कहना है मैं बॉक्स का चिंता नहीं करूंगा, मैं एक नया फंक्शन लूंगा इज इक्वल टू √x प्लस ट्वाइस एक्स, और x का वैल्यू होगा 0 से 16। तो क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो डिफरेंशिएशन से रेंज निकालूंगा। तो f डैश x जो होगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x प्लस 2। क्रिटिकल पॉइंट g डैश x इज इक्वल टू 0, √x इज इक्वल टू -1 या -4, सॉरी, √x इक्वल टू -1/4, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो केवल वैल्यूज निकालना होगा, मुझे वैल्यूज निकालना होगा। ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। g ऑफ 0 में 0 और g ऑफ 16 में √16 4 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 प्लस 4 36। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो g ऑफ x है वो 0 से लेके 36 तक लाई कर रहा है। तो g ऑफ x अगर 0 से 36 तक लाई करेगा तो बॉक्स ऑफ g ऑफ x जो होगा वो क्या क्या वैल्यू लेगा? तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, पता है 0, 1, 2 से लेके 36 तक। वेरी गुड। तो हेंस यही इसका रेंज हो जाएगा। किसका? रेंज ऑफ y। तो तुमने देखा मैंने बॉक्स का चिंता ही नहीं किया, मैं बॉक्स के अंदर जो चीज है मैं केवल उसी का चिंता कर रहा हूं। ध्यान से देखना है तो देखो, फिर आगे चलते हैं। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स साइन एक्स प्लस बॉक्स कॉस एक्स, इसका रेंज निकालने बोल रहा है। अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रे, ये वो ऊपर वाले एल्गोरिथम में नहीं है, क्योंकि यहां पे बॉक्स दो अलग अलग फंक्शन में है। बॉक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता तो वही वाला लॉजिक लगा देता कि -√2 से √2 तक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाई करता है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मगर इस वाले में वो लॉजिक नहीं है। इस वाले में तुम्हें कोऑर्डिनेट वाइज देखना होगा। देखो बेसिकली ऐसा है कि क्योंकि ये कब जो वैल्यू लेता है उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मुझे देखना होता है, तो इसलिए इसमें और तुम्हारे पास कोई ज्यादा टेक्निक है नहीं। तुम कोऑर्डिनेट बनाओगे और इंटीग्रल वैल्यू और कोऑर्डिनेट के इनसाइड, यहाँ पे मॉडुलस ऐसा नहीं कि तुम इसे क्लोज इंटरवल नहीं ले सकते हो, पहले यहाँ पे भी निकालोगे यहाँ पे भी निकालोगे। रीजन है बाय चांस इसमें 2 cos x हो जाता, साइन एक्स प्लस बॉक्स 2 cos x तो अलग अलग आता। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में हो सकता है कि ये लाइन और इस पोर्शन में एक ही आए,
यहां पे जब तुम निकालते हो तो ये साइन 0 प्लस कॉस 0 होता है और साइन 0 प्लस कॉस 0 1 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे मालूम है मेरा साइन एक्स जो है वो 0 से 1 तक लाई कर रहा है, कॉस एक्स जो है वो 0 से 1 तक लाई कर रहा है, इसलिए बॉक्स साइन एक्स का वैल्यू 0 है, बॉक्स कॉस एक्स का वैल्यू 0 है, तो हेंस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पे 0 होगा। तो देखो मुझे मिलते जा रहा है, ध्यान से देखते जाना। इस वाले में देखो बॉक्स साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 है, बॉक्स कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। तो इस वाले में अगर तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा, 1 ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है। इस इंटरवल में जब आऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट तो बोलो क्या होगा, कॉस एक्स कहां से कहां तक है, कॉस एक्स नेगेटिव है, तो इसलिए बॉक्स कॉस एक्स का वैल्यू -1 है। ध्यान से देखो, तो इसी में प्रॉब्लम होता है। और अगर ये समझ में आ गया तो ये दोनों तो अब बच्चों का खेला है। साइन एक्स 0 से 1 तक होता है, इसलिए बॉक्स साइन एक्स 0 होता है, इसलिए y का वैल्यू -1 होगा। इस वाले में देखो साइन पाई 0, कॉस पाई -1, तो y का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं हर जगह y का वैल्यू, हाँ 0 -1 जो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या खेला होगा, साइन एक्स -1 से 0 तक है, कॉस एक्स -1 से 0 तक है, तो बॉक्स साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 तक -1 होगा, बॉक्स कॉस एक्स का वैल्यू बोलो क्या होगा, -1 होगा। तो y का वैल्यू -1 -2। इस वाले में निकाल सकते हो, जैसे साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू -1 था, कॉस 3 पाई बाय 2 0 था, इसलिए y का वैल्यू -1 जो ऑलरेडी मिल चुका है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कहां से बोलो, 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, तो बॉक्स साइन एक्स का वैल्यू, यहां पे साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता था, साइन एक्स लाई करता था कहां से कहां तक, -1 से 0 तक ना, तो बॉक्स साइन एक्स -1 और बॉक्स कॉस एक्स, क्योंकि यहां पे तो कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई करता था, कॉस एक्स तो पॉजिटिव था, इसलिए 0 से लेके 1 तक लाई करेगा, तो कॉस एक्स का वैल्यू 0, तो रेंज -1 + 0 = -1, तो -1 1 1 -1 -2 -1, तो हेंस जो रेंज होगा वो तुम्हारे पास होगा 0 1 -1 और -2। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, इसमें और कोई तरीका ही नहीं है। ये 3 sin x + 2 cos x होता, मैं यही करता। ठीक है, तो तुम्हें क्वाड्रेंट बनाना होगा हर क्वाड्रेंट में। हाँ, बाद में जब पीरियोडिसिटी देखोगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसमें हो सकता है कि 0 से 2 पाई, देखिए तो 2 पाई पीरियोडिक है, तो इसमें तो तुम्हें कोई देखना ही पड़ेगा। मगर किसी किसी में पीरियोडिसिटी के कारण कभी कभी थोड़ा कम देखने से भी होता है। ध्यान से देखना है तो देखना, लिखना है तो लिख लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। तो ये तो फिर से वही वाला फंक्शन हो गया ना, क्योंकि सिंगल बॉक्स है। तो बोलोगे सर सिंगल बॉक्स में बोर मत कीजिए, आपने सिखा दिया है कि आप इसको एक फंक्शन ले लीजिए g ऑफ x, और g ऑफ x आपका बन गया e⁻x + 1/e⁻x। थोड़ा रेंज का रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं है ये सब में। हाँ, तो इसका रेंज कैसे निकालूंगा, x तो r में बिलोंग कर सकता है। तुम एक नंबर के साथ जब उसका रेसिप्रोकल देखते हो तो दिमाग में क्या आता है, कुछ लिख रहा हूं, बोलो अपने दिमाग में बोलो क्या आता है। हाँ, ताकि तभी याद रहे, am > gm। तो यहां से e⁻x + e⁻−x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √of e⁻x into e⁻−x। तो दिस इंप्लाइज e⁻x + e⁻−x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज इसका वैल्यू क्या है, g ऑफ x। तो हेंस g ऑफ x तो डिवाइड बाय 2 नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब g ऑफ x का जो मिनिमम है वो मुझे मिल गया 2। अब मैक्सिमम कैसे निकले, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, और मैं जानता हूं यहां पे कि g ऑफ इन्फिनिटी जब डालूंगा तो ये e⁻ + 1/e⁻ होगा। ये ध्यान से देखो, ये मैंने 2-3 लैंग्वेज बोला है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए ये बात कर सकता हूं, वरना अगर बीच में ब्रेक होता तो ये बात मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि बॉक्स x इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी का ही वैल्यू देगा, मगर उसका रेंज तो 0 से इन्फिनिटी पूरा नहीं होता है, केवल -∞ से इन्फिनिटी, केवल इंटी का वैल्यू लेता है, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, sec π/2, sec² π/2 या sec π/2 इन्फिनिटी जाता है, -∞ भी लेता है,
मगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होता है सेक का, क्योंकि -π/2 से -1 से 1 तक एक गैप है, क्योंकि वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। मगर ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, और बॉक्स और फ्रैक्शन कहीं पे दिख नहीं रहा है, और एफ ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो बिना हाथ उठाए हुए चीजें ड्रॉ होगा। जिसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है बिना हाथ उठाए हुए ड्रॉ होगा, जिसका मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है, तो क्योंकि बिना हाथ उठाए हुए तुम इसे ड्रॉ करोगे तो श्योर है कि जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। तो अब मैं यहां पे आ जाता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला जी ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी तक। तो बॉक्स जी ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है तब, तो बॉक्स जी ऑफ एक्स 2, 3, 4 अप टू क्या इन्फिनिटी। तो हेंस यही इंटीग्रल वैल्यू जो होगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, इस चीज को समझो। हाँ, तुम बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में अभी मुझे डाउट है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में जो डाउट है वो डाउट कुछ दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, मैं जब कॉन्टिन्यूटी का वीडियो अपलोड करूंगा। मगर अभी फॉर अ टाइम बिंग जब तक फंक्शन कर रहे हो तो बस 2 चीज समझो, फ्रैक्शनल एक्स बॉक्स एक्स डिसकंटीन्यूअस, डिनोमिनेटर अगर 0 हो सकता है डिसकंटीन्यूअस, खेला खत्म, कंफ्यूज नहीं होना है। और जस्ट 1 महीने के बाद कॉन्टिन्यूटी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन द डोमेन। तो डोमेन निकालना है, तो यहां पे 2 अलग है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा 60 - 7 बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे बॉक्स एक्स पसंद नहीं है इसलिए बॉक्स एक्स को मैं टी ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 60 - 7t माइनस टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देता हूं, लीडिंग ऑप्शन नेगेटिव था मेरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स t - 5 इंटू t - 12 इज लेस देन t - 60 है, सॉरी मैंने गलती लिखा, t - 5 t + 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हेंस t बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, वेवी कर्व बनाओगे तो क्या 2 रूट्स मिलेगा, एक -12 और एक 5, प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू 0 रे, तो ये वाला। तो हेंस t जो है वो -12 से लेके 5 तक है, ठीक है। मगर अब t, क्योंकि देखो ध्यान से देखो t इंटीजर है, हाँ, तो t केवल इंटीग्रल वैल्यूज लेगा यहां पे। अब इस वाले में आता हूं, हाँ, इसमें जरा ध्यान से देखोगे 10π/2 बॉक्स एक्स। अब यहां एक प्रॉब्लम है, मैं अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 डालता हूं क्योंकि वो इंटीजर होगा, तब ये फंक्शन जो है जिसका नाम मैं z देता हूं, z का वैल्यू 10π/2 हो जा रहा है, जो नॉट डिफाइंड है, मतलब x 1 नहीं हो सकता है। मगर जब मैं बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 डालता हूं तब z का वैल्यू 10π होता है, जो 0 पॉसिबल है, तो ये चलेगा। जब मैं बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 डालता हूं तो z इज इक्वल टू 10 3π/2, ये डिफाइन नहीं है। मगर मैं बॉक्स एक्स का वैल्यू 4 जब डालूंगा तो z का वैल्यू 10π, ये 0 हो जाएगा। तो वैलिड केवल इवन वैल्यूज हैं, यही तो t है ना, t मैंने तो बॉक्स एक्स लिया है ना, मतलब मुझे ठीक है, इट्स ओके, t केवल इंटीग्रल वैल्यू देगा, ये मैं जानता हूं, मुझे पूरा डोमेन नहीं निकालना, मुझे इंटीग्रल वैल्यूज ही चाहिए डोमेन में। t केवल इंटीग्रल वैल्यू देगा -12 से लेके 5 तक, मगर ये बोल रहा है कि t कैन बी इवन ऑनली। ध्यान से देखो, कैन बी इवन ऑनली, क्योंकि t अगर ऑड हो जाता है, मतलब बॉक्स एक्स अगर ऑड हो जाता है, बॉक्स एक्स अगर ऑड हो जाता है तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि π/2 में 10 डिफाइन नहीं है। तो हेंस तब t का जो वैल्यूज हो सकते हैं वो केवल इवन नंबर होंगे, तो -12 -10 -8 ... 4 तक। तो यहां पे नंबर्स कितने हैं, तो तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि यहां से क्या होगा, मतलब मैं 2 के टेबल से कैलकुलेट करता हूं, मुझे ज़्यादा अच्छा लग जाता है, ठीक है। ये ले लो, ये ले लो, क्या हो सकता है -2 0, किसी को डाउट है तो देख लेता हूँ, हाँ, 2 और 4, मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। ये 3 हो गया, 1 2 4, सॉरी 1 तो नहीं होगा, सॉरी 2 और 4, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 इंटू -1 से लेके कहाँ तक, 2 इंटू -6 तक, नहीं क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वैल्यूज हैं, 6 6 7 8 9, तो टोटल आंसर 9 इंटीग्रल वैल्यूज, आंसर 9 वैल्यूज। वो वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं है रे, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन डोमेन निकालने नहीं बोल रहा, इंटीग्रल वैल्यूज निकालने बोल रहा है, तो यही होगा, ठीक है। मतलब अगर तो सपोज क्वेश्चन आ रहा है डोमेन कैसा है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मतलब ये -12 होगा, नहीं तो -10 होगा, ... लास्ट वाला 4 है,
तो टी का जो वैल्यू है वो कैसा लाई करेगा, -12 का मतलब -12 से -11 तक, यूनियन -10 का मतलब -10 से लेके -9 तक, यूनियन 4 का वैल्यू कैसा दिखेगा, 4 से लेके 5 तक। तुम बोलोगे सर देख के अच्छा नहीं लगा, हाँ मैं भी बोलता हूँ, तो इसलिए तुम तब उसे ऐसा भी लिख सकते थे, बॉक्स इंटरवल ट्वाइस n से लेके ट्वाइस n + 1 तक, n का वैल्यू शुरू कहाँ से हो रहा है, -12 मतलब -6 से, और n कहाँ तक जा रहा है, -6 फिर -5 4 का मतलब क्या हुआ 2 तक। ठीक है, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, एंड टी बिलोंग्स टू, ठीक है, टी तो नहीं है, ये x होगा, तब मैंने गलती किया, x बिलोंग्स टू टी बॉक्स x, क्योंकि तो मैं टी को बॉक्स x ले रहा हूँ, तो x बिलोंग्स टू, सॉरी, देखना है तो देख लो। चलो ये सम, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1/mod box x -5 -11। तो क्लियर है, क्योंकि रूट ओवर के कारण ही प्रॉब्लम होगा। तो ये कैसा दिखेगा, mod x -5 -11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू होगा नहीं। ऐसे में अच्छा लगता नहीं है वो इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना हम लोगों को, तो हम इसका नाम a ले लेते हैं। तो क्या मिला, mod a -11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब mod a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, मतलब यही होना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड a लेस देन इक्वल टू -11। तो मैं दो केस लूंगा, पहला केस लेता हूं a लेस देन इक्वल टू -11, ये सॉल्व करूंगा नहीं क्या, तो दो केसेस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब यहां से जब मैं देख रहा हूं तो ये मेरे पास आ रहा है, a का वैल्यू हो गया बॉक्स ऑफ mod x -5 इज लेस देन इक्वल टू -11। हमारे पास रिजल्ट है mod x लेस देन इक्वल टू n का मतलब था x लेस देन n+1 का होना। तो ये mod x -5 इज लेस देन -11 के बदले अब ये -10 तक जाएगा। तो इसका मतलब mod x इज लेस देन -5। अब देखो mod x इज लेस देन -5 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि mod x तो हर समय नॉन नेगेटिव होता है, ये नॉन नेगेटिव होने के कारण ये नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले में आते हैं, ध्यान से देखते जाओ। हाँ, ये तो बस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। mod a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 खुद भी एक बार करोगे रे, अभी अब मेरा कहना है कि वीडियो को पॉज कर दो, हाँ, और खुद ट्राई करो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो। देखो जूम में क्लास ले रहा हूँ, साथ में ये लेने का केवल यही रीजन है। तुमने देखा होगा जब से मैंने जूम में क्लास किया, अब मैं और नोटपैड में क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक्जैक्टली सेम चीज हो जाता है। तो अब ये मैं व्हाइट बोर्ड में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम लोगों को एक ट्यूटोरियल क्लास की तरह देखना होगा। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 11 का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास बॉक्स x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। मैं जानता हूँ कि बॉक्स x अगर n से बड़ा है तो x n से बड़ा होगा, मतलब mod x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, मतलब mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो हेंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और x लेस देन इक्वल टू -16, ये आंसर होगा। ध्यान से देखना है तो एक बार देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसका प्रूफ दूंगा। हाँ, ये सम करवा देता हूं, ऊपर एक रिजल्ट है, प्रूफ एकदम लास्ट सेक्शन में दूंगा, फ्रैक्शन पार्ट खत्म होने के बाद। हाँ, ये सब प्रूफ मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ ये सब प्रूफ में। इसका एक तो तरीका है कि तुम इसका वैल्यूज निकाल के देख लो, ठीक है, सब जगह, और फिर नहीं तो और एक ये तरीका है कि हम ये कर सकते हैं कि हम देखो ऊपर मैंने एक फार्मूला दिया था, और अभी इस फार्मूला को बस याद रखो। हाँ, जस्ट रिमेंबर इट, x1/n x2/n, प्रूफ तुम्हें एकदम लास्ट में मिलेगा वीडियो में, ठीक है, x + n-1/n इज इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला था, ये nx होता था। अभी जस्ट रिमेंबर करो, प्रूफ कुछ देर के बाद देता हूं। तो यहां पे ये 1/99, ये 2/99, तो देखिए यहां से n का वैल्यू 99 मिल गया, x का वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं 2/3 मिला, आंसर निकल गया। निकाला तुम लोगों ने आंसर, वेरी गुड। क्या आंसर निकला, nx। तो nx का मतलब क्या हुआ, 2/3 इंटू 99 विच इज नथिंग बट 66। खेला खत्म। चलो, तो अगर तुम बोलोगे सर क्या, तब तो तुम्हें ऐसे करके देखना होगा। तुम अगर इसे डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा 0.67, ये 1.65। तो तुम देख रहे हो एक एक बढ़ते जा रहा है। तो तुम ये सोच सकते हो कि क्या होगा, कुछ एक नंबर होगा जो 66 से शुरू होके 0.99 तक जाएगा, प्लस अब 1.1 से शुरू होके फिर ये 1.0 से शुरू होके 1.65 तक जाएगा। यही हो रहा है ना, ये मतलब ये बॉक्स ऑफ 66 है, ये बॉक्स ऑफ 1 है, ये बॉक्स ऑफ 165 है। ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया है और कुछ नहीं किया है। तो यहां से यहां तक बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, यहां तक, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है,
एक्स नहीं क्या, या ये जो भी नंबर है, इसलिए बॉक्स ए का वैल्यू 0 होगा, खेला खत्म। यहां से यहां तक ए जो है वो 1 से 65 के बीच तक लाई कर रहा है, इसलिए बॉक्स ए का वैल्यू 1 होगा। तो यहां पे टर्म्स कितने हैं, 1 से शुरू है ना, 0 से लेके 65 तक, तो यहां पे देखो 65 टर्म्स हैं। यहां से मत कैलकुलेट करना रे, क्योंकि वो 1.0, तुम्हें ये देखना, ये पहला नंबर होगा 1.1, ये दूसरा, ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा नंबर होगा, तो ये 66 नंबर होगा। तो यहाँ पे 66 टर्म्स हैं और हर एक का वैल्यू 1 है, तो इसलिए जो पूरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 166 टाइम्स ऐड हुआ है तो 66। तो देखो, अगर दिमाग में अगर याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन वाले दिन, तब तो यही करना होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी टाइप से किया जाता है, और ये भी एक ट्रिक है करने का, हाँ, कि हम बॉक्स का वैल्यू देखते हैं क्या क्या जगह लेता है और फिर उस इंटरवल में इसे ब्रेक कर देता है। मतलब बॉक्स का ये चीज हर समय याद रखो कि बॉक्स एक इंटरवल में कांस्टेंट है, मतलब ये एक एल्गोरिथम है, याद रखो कि अगर मेरे पास n से लेके a जब n+1 तक है तो a कांस्टेंट है, a का वैल्यू हर समय n होता है। तो बॉक्स बिहेव लाइक अ कांस्टेंट इन एन इंटरवल, इस चीज को याद रखो, बॉक्स बिहेव्स like a constant in an interval, इंटीग्रल इंटरवल के बीच में वो हर समय दिखेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेस देन इक्वल टू x² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 16। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये देखना है। तो अब यहां पे क्या करोगे, तो मुझे x का रेंज चाहिए, तो फिर देखो हर एक टाइप का एक सम लेके आ रहा हूं रे। एक प्रॉपर्टी है कि इंटीजर बाहर आ जाता है। देखो ऊपर वाले जितने प्रॉपर्टीज है सबको अगर मैं प्रूफ कराने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग भी बोर हो जाओगे। तो कि कुछ चीज़ों को जरा अपना बुद्धि लगा के सोचो भी कि ये क्यों होता है, और अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे इंडिविजुअली पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि जब तुम 3.14 के साथ कोई एक इंटीजर प्लस करते हो तो ये तो इंटीग्रल वैल्यू के साथ ही प्लस होगा ना, 7.14। तो तुम ये करो या ये करो, 3.14 + 7 4 करो, बात तो बराबर है, क्योंकि ये भी तो 3 देगा, 3 + 4 7। तो समझो, तो अल्टीमेटली तुम केवल इंटीग्रेट को प्लस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर एक्स वाई रियल नंबर में है तब तुम बोल सकते हो बॉक्स x + y इज ऑलवेज इक्वल टू बॉक्स x + y, नहीं कह सकते। ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि 3.14 के साथ 4.92 में ये ऐड होके भी एक इंटीग्रल पार्ट देता है। 0.92 और 14 अगर तुम ऐड करोगे 4 5 6 और 9 1 10, तो 4 5 6 7 8.06 हो जा रहा है। और 8.06 होने के कारण देखो 3 + 4 तो 7 है, नहीं दिया ना, ये तो तुम्हें क्या दिया, ये तो 3.14 + 4.92 + 1 एक ऐड कर रहा है। और ये 1 ऐड केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि 0.14 + 0.92 जो है ये 1.06 है, और ये जो 1 है, ये 1 को अब यहां पे रहना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को भी समझो तुम मतलब अब तुम ये कह पाओगे कि क्या चीज ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है, मैक्सिमम 0.9 + 0.9, मैक्सिमम 1 ही ऐड होगा, 1 से ज्यादा कभी भी कुछ एक नंबर ऐड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को जब भी सम करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास 0.9 + 0.999 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा तुम्हारे पास। चलो आगे देखते हैं। तो ये इंटीग्रल होने के कारण ये बाहर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखोगे, ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स x², इंटीजर बाहर आता है, इसे याद रखोगे। तो इसका मतलब 4 इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स x² इज लेस देन इक्वल टू 15। मगर अगर x² 4 से लेके 15 तक है तो इससे हम जानते हैं x² कहां से कहां तक होगा। अब वो तो इससे पहले इनइक्वालिटी तुम लोग को करा दिया, उस वो वीडियो देखने के बाद ही यहां पे आए होगे ना कि m तक था, तो x जो है वो n से शुरू होता है मगर m+1 तक जाता है। वो रियल लाइन में बना के देख सकते हो कि 15 है 16 है, 15 और 16 के बीच का अगर कोई वैल्यू लोगे तो वो 15 ही देगा मगर 16 तक नहीं देगा, तो ये पूरा है। तो x² जो है वो 4 से शुरू होगा और वो 16 तक जाएगा। तो अगर रूट ओवर लोगे तो हर समय याद रखो कि रूट ओवर x² इज ऑलवेज mod x, इसे कभी नहीं भूलोगे। तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू mod x इज लेस देन 4। तो x कहां से कहां तक, ठीक है 2 से लेके 4 तक, मगर साथ में क्या होगा, नेगेटिव साइड भी जाएगा, तो -4 से लेके -2 तक, खेला खत्म। यहां से ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में जाके देखो, लिखना है तो लिख लो। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू 2 बॉक्स x + 3 3 बॉक्स x -2 + 5, ठीक है।
मतलब तुम्हें x का वैल्यू निकालना है। मेरे ख्याल में आंसर मैंने दिया नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। चलो हाँ, x और y क्या क्या होता है मुझे वो निकालना है। तो मतलब y को छोड़ो ना, तुम्हें तो इनको सॉल्व करना है ना। मतलब सॉल्व किसको करना है, 2 बॉक्स x। तुम बोलोगे सर क्या सम है ये भी, नहीं 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 ये मत बोलो रे, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी बड़े बड़े सम्स कर पाओगे। क्या कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ बाहर निकलेगा क्या? नहीं, इसमें कुछ बाहर निकलेगा? अपने आप जब वीडियो देख लो तो बोलो 2 बाहर निकलेगा, -2 बाहर निकलेगा, प्लीज बोलो। हाँ, हम जानते हैं कि x प्लस माइनस n इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस माइनस n प्रोवाइडेड n बिलोंग्स टू i। क्योंकि अब तो ये सॉल्व करना मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें एक बॉक्स है, एक बॉक्स x -2 है, तो इसलिए ये 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ये बॉक्स x -2 प्लस 5। गुड। तो दिस इंप्लाइज 2 बॉक्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बॉक्स x -1। तो दिस इंप्लाइज, ये इस साइड आ गया तो माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू -4। तो दिस इंप्लाइज बॉक्स x इज इक्वल टू 4। अगर बॉक्स x 4 है तो x क्या हुआ? अगर बॉक्स x 4 है तो x क्या हुआ? 4 से लेके 5 तक। अब y का वैल्यू क्या हुआ? अगर x का वैल्यू 4 से लेके 5 तक है तो बॉक्स x तो 4 था। अगर बॉक्स x 4 है तो तुम बोलोगे सर क्या बोल कर रहे हो, y का वैल्यू तो यहां से पता चल गया कितना, 2 बॉक्स x प्लस 3। तो 4 2 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। खेला खत्म।